चाहे आप बालाजी जाओ, शिव जी के मंदिर में डेली दूध चढ़ाओ, खाटू श्याम जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, अगर आप उनको भूल गए तो आप कहीं भी जाओ, आपके काम कभी सफल नहीं होंगे। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मतलब कई जगह पर इस प्रकार का आप जैसा देख रहे होंगे कि देवभूमि में आधे से ज्यादा जनसंख्या पलायन करने लगी है। हाँ जी। और पलायन जब करने लगी है, लेकिन आज का युवा अब थोड़ा थोड़ा करके जागृत हो रहा है अपनी देवभूमि के लिए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अब पूजा की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि उनके पूर्वज तो आ चुके हैं इधर कई जगहों पर इस अच्छा, प्रकार अब की। इसी चीज का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पे आज सुबह को दिल्ली से लोग आए हुए थे। जी जी। दिल्ली से आ रखे थे, तो उनका क्या है कि गांव में मकान वकान जो भी है पुराना है, कैसा है क्या है, और उन्होंने क्या है जो दिल्ली में मकान बना लिया, सब चीज कर लिया, ठीक है। जी जी जी। अब हमारा तो ये जो गोलू देवता है, आपको भी पता होगा कि ये दहेजोल मेहतोल में ज्यादा जाता है। जैसे हमारी कोई बहन है, हमने उसकी शादी कर ली, तो ये देवता जो है उसकी रक्षा के लिए वहां भी जाएगा। चेली बेटियों की रक्षा करने के लिए जाते हैं। हाँ जी, और बेटियों की रक्षा के लिए जाते हैं, तो इसमें नागरजा भी ऐसा ही है, नरसिंह भी ऐसा ही है। ज्यादा करके यहाँ पे नागर नरसिंह जो है जाते हैं, जैसे कि डोली के साथ चले जाते हैं वो। तो अगर वहां पे वो लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। अब अब वो चले गए, उन्होंने प्लान कर लिया, दिल्ली मकान बना लिया लोगों के पास। अब आजकल ऐसा हो गया कि भाई लोगों के पास पैसा वैसा भी हो गया, तो लोग उत्तराखंड की संस्कृति को धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। जी सही कह रहा हूँ। अब फिर जो घर में दिक्कत होगी, अब कोई बीमार हो गया, अब देखो आप, चाहे आप बालाजी जाओ, चाहे आप शिव जी के मंदिर में डेली दूध चढ़ाओ, चाहे आप खाटू श्याम जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, लेकिन जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, अगर आप उनको भूल गए तो आप कहीं भी जाओ, आपके काम कभी सफल नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ना। तो आप कहीं पे भी जाओ, तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में अब वो लोग परेशान हो गए, घर में कोई बीमार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, समझ रहे हो। अब देवता नाचना चाहता है, तो वो आए तो उनको भाई सोल्यूशन बताया कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा है, अपने घर का पहले जो है कि समाधान करो पहले। अब हम तो डेली मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को ही भूल गए। तो मंदिर वो, आप डेली, मैंने बोला ना, आप डेली 100 किलो दूध चढ़ाओ शिवलिंग पे, लेकिन आप अपने कुल के देवता को भूल गए, कभी घर की परेशानी खत्म नहीं होगी। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ जी, तो भोलेनाथ भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। जैसे कई बार कई लोगों के देवता बिगड़ जाते हैं, या देवता गुस्से में या रोष में आ जाते हैं, उस समय उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कई बार देखा कि जैसे कुछ देवों के को दबा दिया लोगों ने, पहले के बुजुर्गों ने, या आता है कि आग में डाल दिया, कुछ हो गया, तो उस समय उस परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए, मतलब अपने देवों को आगे लाने के लिए? अच्छा देखो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देवता किसी ने नहीं देखा आज तक। ये एक हवा है, ये एक हवा है, और आप अपने घर के अंदर जो भी विराजमान करते हो, आप जैसे कि हमारा गोलू देवता है, हम इसका एक फावड़ा रखते हैं, है ना, एक कटार रखते हैं, एक त्रिशूल रखते हैं, 3 चीजें रखते हैं हम। तो इसके साथ में क्या है कि हमने तो वही जो 3 चीजें हैं उसकी, है ना, वही उठा के आपने, सपोज मानो मैं तो अभी कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी मेरी है ना। अब ऐसा नहीं है कि इंसान जो धरती पे आया इसको जाना ही है, सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है ना। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई, अरे ये हवा है, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है। इस चीज का कभी भी है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। भाई हमें तो कुछ नहीं आता, उसकी कृपा है, ठीक है। तो इस चीज का लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई आज ये हवा है, आज मेरे पे है, कल किसी और पे है। आज जैसा मैं कार्य कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा। तो इसका मेरा बोलने का मतलब है, अब जैसे लोगों ने, मैंने अपने घर में रखे, मेरे आने वाली पीढ़ी ने वो उठा के बोला यार कुछ नहीं है, सब उठा के बाहर फेंक दो। क्या वो तो लोहे के रखे हुए 3 उठा के कहीं भी फेंक दो,
गंगा जी में विसर्जित कर दो। ज्यादा लोग यही करते हैं कि गंगा जी में विसर्जित कर दो, हरिद्वार जाओ गंगा जी में डाल दो। उसको डालने से प्रॉब्लम जो है बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज लोगों ने आज की डेट में ज्यादा कर दिया कि अपने कुल के देवता हैं जो अब आपको आपने घर बना रखा है एक, है ना। अब आपके बच्चे जो है, आप हमारे बच्चे जो है हमको बोलते हैं कल को कि भाई आप घर छोड़ के जाओ, कहाँ जाएंगे? सही बात है। हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारा तो जन्मभूमि है ये, है। अब हमारे बच्चे, हमने पढ़ाया लिखाया, मॉडर्न हो गए आज के जमाने के बच्चे, फेंक दिए उठा के। तो वैसे ही देवताओं को लोगों ने ये कर दिया कि भाई कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं है, बाहर फेंको उठा के, गंगा जी में फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। उससे जो है प्रॉब्लम बढ़ती है घर में, फिर जो है दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कोई आज बीमार है, कोई कल बीमार है, कोई परसों बीमार है, जो काम होने वो काम नहीं हो रहा है। किसी का कोई कहीं बाइक में गिर रहा है, कोई कहीं हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ ये सब यही कारण से वजह से जो है कि लोग परेशान है। क्योंकि मैं हमारे यहाँ पे जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने कुल के देवी देवताओं को, नागरदन नरसिंह को जो है कि बाहर फेंक रखा है। अब घर में सुखी नहीं है, कलेश है घर में, शांति नहीं है, कि कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, कोई कहीं है। जो कि जब देवी देवता का दोष लगता है तो उसके बाद जो है कि साइंस भी फेल हो जाती है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे है ना। उसके बाद डॉक्टर आपको उपचार बताएगा कि आप ये भी कर दो। आज हमारे यहाँ पे एक, आज की बात बता रहा हूँ, एक लड़की आ रखी थी। हो। तो उसने अपनी डॉक्टरी जो है पीजीआई से करवाई, चंडीगढ़, देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, यहाँ पे हॉस्पिटलों की कमी तो है नहीं। जब उसके अंदर तक मशीन डाल के चेकअप कर लिया, कोई बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है उन्होंने। तो वो आज आई थी यहाँ पे, तो उसने वो आते ही जो है रोने लगी। तो देवता ने बताया भाई पहले तेरे घर में, घर के बाहर एक मंदिर होता था, छोटा सा, जिसको हम मंडला भी बोलते थे पहले के जमाने में। तो मंदिर होता था तो उसको तोड़ दिया गया है। उसने बोला हाँ तोड़ दिया। उसने बोला नरसिंह का जो मंदिर था उसको तोड़ दिया गया है, और जब वहां पे मंदिर की स्थापना होगी जब जाके तुम्हारे घर में ठीक होंगे तुम, तेरे पे बीमारी कुछ भी नहीं है, तभी तेरे घर में सुख शांति होगी। नहीं तो तुम जैसे आज हो, आने वाले टाइम में तुम और ज्यादा परेशान रहोगे। क्योंकि वो अगर एक दाना चावल भी खाती है ना तो उससे उल्टी हो जाती है, वो उसके पेट में कुछ टिकता नहीं। तो उसको तो ऐसा कर रखा है लोगों ने। तब लोग बोलते हैं कि हम परेशान हैं आज के टाइम में, ये है वो है। तो नहीं, परेशानी होनी है तो क्या। ये वैसे ही बात है कि जैसे एक प्रकार जब आपको बहुत दिक्कत हुई, आपने देवों की स्थापना करी हाँ जी, और आपने देवों को विराजमान किया, ठीक है। हाँ आपने जब तक बहुत अच्छा, आपको दुख था, दिक्कत हो रही थी, आपका अपना अच्छा करने के लिए आपने उनको खूब खाना पीना खिलाया बढ़िया से, ठीक है। हाँ जी। अब जब आपका बिल्कुल अच्छा हो गया, पूरा घर परिवार कुशल मंगल हो गया, आप उनको भूल के दरवाजा बंद करके आ गए। हाँ वो हाँ जी, ये यही लोगों ने जो है आज के टाइम में, क्यों देखो ऐसा होता है ना, जैसे आपका एक घर है, आप एक घर है ना आपका, आप वहां पर रहते हो। तो उस घर में जो है कि भाई एक तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, ठीक है। आपने उसको बंद कर दिया, उसमें जाले लग गए, कहीं कुछ हो गया, वो घर आप वैसे बंद रख। अगर आप घर में रहते हो तो वो घर जहाँ वो 100 साल चलेगा। और वहीं आपने नया मकान बनाया, आपने उसको बंद कर दिया, जो 100 साल चलने वाला मकान है वो आपका 50 साल में जो है कि गिर जाए। गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसा ही है, लोगों ने क्या कर दिया, आप अपने आप तो यहाँ पर रहते नहीं है कोई, अपने आप लोग शहरों में रहते हैं। अब हमारा उत्तराखंड का जो रीति रिवाज है हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा ना, है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब लोग शहरों में बस गए, शहरों में होता नहीं, क्योंकि आगे उसकी जमीन नहीं, पीछे उसकी जमीन नहीं, है ना। अब लोग सोचते हैं कि यार हमने तो इतना पैसा लगा रखा है, अब हम दीवार भी, आप कुछ जैसे हमारे यहाँ पे गुरु देवता का ऐसा सिस्टम है कि जब पहले के जमाने में कभी यहाँ पे टिहरी का कोई राजा होता था, तो उसने जो है बद्रीनाथ सिद्ध कर रखा था। तो जब कोई ये देवता आपके यहाँ का है, गुरु देवता, तो हाँ हाँ जी जी। तो कोई पिछले के टाइम में कभी कोई गया होगा वहां, पौड़ी से कहीं से कोई गया होगा, तो उसने जब सुना उसके बारे में, जाना, तो उसने बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरे साथ भी जाए। अब सबसे पहला आदमी जैसा हम है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई हमें अपना वंश कैसे बढ़ाना है आगे। हर कोई
सोचता है ना जिसके बच्चे नहीं होते हैं, यार मेरा वंश कैसे बढ़ेगा आगे, सही बात है अनेकों जी। परेशान करता है आदमी। तो भगवान भी ऐसा ही है, भगवान भी ये सोचता है कि भाई आज मैं हूं ना, तो मेरी वजह से मैं हूं, तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा, तो जो एक देवता का जो आगे वंश बढ़ता है, उसको पूजने वाले बनते हैं। ये बात भी सत्य है कि भाई इंसान है तो पहले इंसान है, फिर देवता है, जी सेकंड जी। नंबर पे है। अगर इंसान ही नहीं होगा तो देवता कौन पूजेगा उसको। सही बात।